गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट। ठीक है, ये गेहूं में होने वाली एक डिजीज़ है जिसका जो मेन पैथोजन है जिसके कारण ये डिजीज़ होती है वो है पक्सिनिया ग्रैमिनीस ट्रिटिसाई। ठीक है, पक्सिनिया ग्रैमिनीस ट्रिटिसाई के कारण जो होती है वो ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट होती है। अब इसके बाद में जब हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, पक्सिनिया क्या है, एक फंगस है। ठीक है, तो इसका जब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो इसका किंगडम फंजाई है, डिवीज़न बेसिडियोमाइकोटा, क्लास पक्सिनियोमाइसिटीज, ऑर्डर पक्सिनियल्स, फैमिली पक्सिनिएसी, जीनस पक्सिनिया और इसकी स्पीसीज जो है वो ग्रैमिनिस है। तो इसका क्लासिफिकेशन दिया हुआ है पक्सिनिया ग्रैमिनिस का। ठीक है, उसके बाद जो ब्लैक रस्ट डिजीज़ है उसको सबसे पहले इंडिया के अंदर केसी मेहता साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इंडिया में रस्ट के बारे में बताया कि रस्ट के द्वारा जो है वो व्हीट के अंदर डिजीज़ होती है। ये केसी मेहता के द्वारा बताया गया था। उसके बाद में जो रस्ट डिजीज़ है वो लगभग यूरोप के 20% व्हीट को डिस्ट्रॉय कर दिया था इस रस्ट डिजीज़ ने। 1917 से लेके 1935 के बीच यूरोप की जो गेहूं थी, व्हीट थी, उसका 20% इस रस्ट डिजीज़ के कारण डिस्ट्रॉय हो गया था, नष्ट हो गया था। उसके बाद दो साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था फोंटाना एंड टोजेटी। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले जो स्टेम रस्ट फंगस इन व्हीट के अंदर स्टेम रस्ट फंगस को एक्सप्लेन किया था 1767 के अंदर। ठीक है, उसके बाद में कंप्लीट जो प्लांट है या जो ब्लैक रस्ट है वो क्या करती है, वो अपना लाइफ साइकिल दो प्लांट पे कंप्लीट करती है। कौन कौन से दो प्लांट? जो सबसे पहला है वो है व्हीट। ठीक है, व्हीट है जो कि प्राइमरी होस्ट है। और दूसरा जो है वो है बारबेरी जो क्या है, अल्टरनेट होस्ट है। ठीक है, तो ये अपने लाइफ साइकिल दो प्लांट पे पूरा करती हैं, व्हीट पे और बारबेरी पे। तो हमारे इंडिया में क्या होता है, हमारे इंडिया में व्हीट प्रेजेंट होता है लेकिन बारबेरी नहीं पाया जाता। तो हमारे यहाँ पे जो इन्फेक्शन होता है वो मेनली व्हीट पे होता है। बाकी की अदर कंट्री जैसे यूएसए वगैरह उनमें क्या होता है, उनमें बारबेरी भी पाया जाता है, व्हीट भी पाया जाता है। तो उन कंट्री में बारबेरी और व्हीट इन दोनों पे लाइफ साइकिल चलते हैं, जबकि इंडिया के अंदर बारबेरी नहीं पाया जाता। तो जो लाइफ साइकिल होता है पक्सिनिया का वो मेनली व्हीट के ऊपर चलता है। अब उसके बाद में बात करते हैं इनके सिम्टम्स की कि इसके कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जो कि गेहूं पे होते हैं, व्हीट पे होते हैं, और कौन कौन से सिम्टम्स इसके हमें बारबेरी प्लांट पे दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले अगर गेहूं की बात करें तो हमें पता है कि गेहूं में कटाई का सीज़न जो होता है वो मेनली मार्च अप्रैल होता है। तो उस टाइम इसमें सिम्टम्स दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि मार्च अप्रैल के अंदर प्लांट के अंदर बालियां वगैरह भी आना स्टार्ट हो जाती हैं, प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हो रही होती है। तो इस कारण मार्च अप्रैल के टाइम में इसके दिखाई जो सिम्टम्स हैं वो दिखाई देते हैं और वो प्लेन एरिया में होते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो प्राइमरी इन्फेक्शन है, यानी कि व्हीट पे सबसे पहला जो इन्फेक्शन होगा वो यूरेडोस्पोर के द्वारा होगा। ठीक है, यूरेडोस्पोर पक्सिनिया के अंदर 5 टाइप के स्पोर बनते हैं, जिनमें सबसे पहले जो स्पोर हैं वो है यूरेडोस्पोर। तो यूरेडोस्पोर क्या करता है, सबसे पहले व्हीट के अंदर प्राइमरी इन्फेक्शन को कॉज करता है। ये जो यूरेडोस्पोर है वो मेनली कहाँ से आता है, हिमालय साइड से आता है। ठीक है, जो ऊंचे एरिया होते हैं हिमालय में, पता है पहाड़ी एरिया, तो उस पहाड़ी एरिया से ये आते हैं। और जो व्हीट वाला एरिया होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा नीचे होता है पहाड़ी एरिया से। इस कारण हवा के द्वारा यूरेडोस्पोर वहाँ से सीधा कहाँ आते हैं, प्लेन एरिया में आते हैं, व्हीट वाले एरिया में आते हैं। तो हवा के थ्रू सबसे पहले यूरेडोस्पोर का आएंगे, प्लेन एरिया में आएंगे जहाँ पे व्हीट लगी हुई है। तो इसका सबसे पहला प्राइमरी इन्फेक्शन कहाँ पे होता है, व्हीट के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद में इसमें होगा क्या,
जैसे ही वीट के अंदर यूरेडोस्पोर एंटर किए, यूरेडोस्पोर के कारण धब्बे बनना स्टार्ट हो जाते हैं। प्लांट की लीफ हो गई, स्टेम हो गया, उसके फ्लावर हो गए, इन पे क्या होता है, लीफ धब्बे बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ये धब्बे ब्राउन कलर के होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये यूरेडोपास्चूल्स बनाते हैं। ये जो धब्बे हैं या जो स्पोर हैं वो यूरेडोपास्चूल्स बनाते हैं। उसके बाद में यूरेडोस्पोर ही सेकेंडरी इन्फेक्शन को कोज करेगा। मान लो सबसे पहले यूरेडोस्पोर ने एक बार इन्फेक्शन किया वीट को, ठीक है, कम प्लांट इन्फेक्ट हुए होंगे, ज़्यादा प्लांट पे इसका इफेक्ट नहीं हुआ होगा, तो उस कंडीशन में सेकेंडरी जो इन्फेक्शन होता है वो भी यूरेडोस्पोर के द्वारा ही होता है। उसके बाद में यूरेडोस्पोर क्या करते हैं, टीलियोसोराई को प्रोड्यूस करते हैं। टीलियोसोराई मतलब टीलियोस्पोर का ग्रुप, ठीक है। तो टीलियोसोराई क्या होते हैं, डार्क कलर के होते हैं, डार्क ब्लैक कलर के होते हैं, और टीलियोस्पोर बनते हैं। इन टीलियोसोराई के अंदर क्या बनते हैं, टीलियोस्पोर बनते हैं। और ये टीलियोसोराई जो होती हैं वो ब्लैक कलर की होती है, काले रंग की होती हैं। इस कारण हम इस डिजीज को क्या बोलते हैं, ब्लैक रस्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि गेहूं के अंदर क्या होगा, यूरेडोस्पोर से प्राइमरी इन्फेक्शन कोज होगा, उसके बाद में टीलियोस्पोर बनेंगे, ठीक है। ये दो ही स्पोर जो होते हैं वो वीट के अंदर पाए जाते हैं, टीलियोस्पोर और यूरेडोस्पोर। तो यूरेडोस्पोर ने इन्फेक्शन किया, उसके बाद में टीलियोस्पोर क्या करेंगे, टीलियोस्पोर जो है वो बाद में बैसिडियोस्पोर में कन्वर्ट होंगे, और बैसिडियोस्पोर फिर से बारबेरी प्लांट पे जाएगा, तो टीलियोस्पोर ही बचेगा लास्ट में। तो टीलियोस्पोर ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कलर के जो होते हैं स्पॉट या दिखाई देती हैं, इस कारण हम इस डिजीज को ब्लैक रस्ट ऑफ बीट भी बोलते हैं, ठीक है। इसी कारण इसको ब्लैक रस्ट ऑफ बीट बोला जाता है। अब इसमें क्या होगा, इसमें प्लांट की ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है, बहुत कम ग्रोथ दिखाई देती है प्लांट की, और स्पाइक के अंदर जो दाना है वो सिकुड़ा हुआ दिखाई देता है। दानों का साइज जो होता है वो बिल्कुल छोटा दिखाई देता है, बड़े साइज के दाने इसके अंदर नहीं बन पाते हैं। तो सबसे पहले वीट के सिम्टम्स में हमें यही देखा कि मार्च अप्रैल के टाइम में दिखाई देते हैं। सबसे पहला जो प्राइमरी इन्फेक्शन है वो भी यूरेडोस्पोर के द्वारा होता है, और जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है वो भी यूरेडोस्पोर के द्वारा ही होता है। और इसमें ब्राउन कलर के सबसे पहले धब्बे बनते हैं, ठीक है, फ्लोरल पार्ट पे, लीफ पे और स्टेम पे। उसके बाद में जब यूरेडोस्पोर टीलियोसोराई में चेंज होता है तो टीलियोसोराई जो होती है वो ब्लैक कलर की होती है। इस कारण जो हम इस डिजीज को ब्लैक रस्ट डिजीज भी बोलते हैं, जिसके कारण प्लांट की ग्रोथ भी रुक जाती है, उसको दाने का साइज जो है वो भी कम हो जाता है, उस पर भी उसका इफेक्ट पड़ता है। अब बात करते हैं बारबेरी प्लांट की, कि बारबेरी प्लांट पे इसके कौन कौन से सिम्टम्स जो है वो दिखाई देते हैं। तो बारबेरी प्लांट पे मेनली पिकनियोस्पोर बनते हैं, जो कि लीफ की अपर सरफेस पे पाए जाते हैं, ठीक है। बारबेरी वैसे तो हमारे यहाँ पे नहीं होता, लेकिन फिर भी बारबेरी पे पक्सिनिया का लाइफ साइकिल चलता है, इसलिए हम बारबेरी पे भी इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। तो बारबेरी प्लांट पे पिकनियोस्पोर बनते हैं, जो कि लीफ की अपर सरफेस पे पाए जाते हैं। और ये जो स्पोर हैं वो स्मॉल क्लस्टर में पाए जाते हैं। क्लस्टर मीन्स एक कप शेप, जैसे एक कप होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से, इस तरह के क्लस्टर के अंदर क्या बनते हैं, पिकनियोस्पोर बनते हैं। उसके बाद में क्या होता है, 10 से 15 दिन बाद में जब पिकनियोस्पोर की ग्रोथ होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो जो कप शेप स्ट्रक्चर है वो ऑरेंज येलो कलर के पाउडर, मतलब उस कप शेप के अंदर येलो ऑरेंज कलर का पाउडर भर जाता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सियोस्पोर, ठीक है, एशियल स्पोर बोलते हैं। वो इसके अंदर बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये स्पोर जो है वो लीफ की लोअर सरफेस को ब्रेक कर बाहर आ जाते हैं। जो स्पोर है वो लीफ की, जो पिकनी स्पोर थे वो लीफ की अपर सरफेस पे बने थे, ठीक है। उसके बाद में जो एशियल स्पोर है वो क्या करेंगे, वो लोअर लीफ की सरफेस पे बनेंगे, ठीक है, और उसको ब्रेक करके बाहर रिलीज हो जाएंगे। उसके बाद में अब हम देखते हैं इसके आगे इसकी इटियोलॉजी के बारे में, ठीक है,
कि इसकी जो स्ट्रक्चर है पक्सेनिया की वो किस तरह से है। तो इसकी इटियोलॉजी में सबसे पहले ये हेट्रोसियस है। हेट्रोसियस का मतलब है कि इसमें जो स्पोर बनेंगे, जो इसमें 5 टाइप के स्पोर बनते हैं पक्सेनिया के अंदर, वो अलग अलग प्लांट पे बनती हैं। एक बारबेरी पे बनता है और दूसरे जो स्पोर होते हैं वो मेनली इसमें वीट के ऊपर बनते हैं। ठीक है, तो हेट्रोसियस हो गया, अलग अलग प्लांट पे इसके स्पोर बनते हैं। जैसे यूरेडोस्पोर और टीलियोस्पोर, ये 2 स्पोर जो हैं वो मेनली वीट पे बनते हैं। और जो पिकनियल स्पोर और एकेशियल स्पोर है वो मेनली बारबेरी प्लांट के ऊपर बनते हैं। तो सबसे पहले हम यूरेडोस्पोर के बारे में बात करते हैं, जो कि प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज करता है वीट के अंदर, कि उसकी स्ट्रक्चर किस तरह से दिखाई देती है। तो यूरेडोस्पोर मेनली सिंगल सेल होता है। ठीक है, सिंगल सेल्स मतलब इसके अंदर एक ही सेल पाई जाती है, इसके अलावा कोई दूसरी सेल्स इसके अंदर नहीं पाई जाती। ठीक है, सिंगल सेल है। स्टाल्क है। स्टाल्क का मतलब होता है ये जो नीचे डंडा दिखाई दे रहा है स्पोर के जस्ट नीचे, ये वाला, इसको हम बोलते हैं स्टाल्क। और ये क्या है, ये है यूरेडोस्पोर। और ये है इसका न्यूक्लियस। ठीक है, यूरेडोस्पोर सिंगल सेल होते हैं, स्टाल्क होते हैं, थिक बॉल होते हैं। जो ये न्यूक्लियस के चारों तरफ इसकी वॉल पाई जा रही है वो थिक होती है, थिन नहीं होती, पतली नहीं होती, मोटी भित्ति पाई जाती है। और जो इसका साइज होता है वो ओवल होता है। ओवल मीन्स अंडाकार होता है, गोल होती है ये शेप में। और ब्राउन इन कलर होते हैं। जो हमने टीलियोस्पोर पहले ही देखे थे, सॉरी यूरेडोस्पोर पहले ही देखे थे कि यूरेडोस्पोर जो होते हैं वो ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करें हम यूरेडोस्पोर की। यूरेडोस्पोर टीलियोसोराई बनाएंगे। ठीक है, टीलियोसोराई क्या होती है, टीलियोसोराई ब्लैक कलर की होती है, काले रंग की होती है। इसी कारण हम इस डिजीज को ब्लैक रस्ट के नाम से भी जानते हैं। इलोंगेटेड होती है और इलोंगेटेड शेप होती है इसकी। उसके बाद में टीलियोसोराई टीलियोस्पोर बनाएंगे। तो टीलियोस्पोर मेनली बाइसेल्ड। बाइसेल का मतलब कि इसके अंदर 2 सेल है। ये देखो, ये टीलियोस्पोर की स्ट्रक्चर है जिसमें हमें 2 सेल दिखाई दे रही है। एक ये ऊपर वाली सेल, ठीक है, ये क्या है, एक सेल है, 1 सेल। और ये जो नीचे दिखाई दे रही है वो सेकेंड सेल है। तो टीलियोस्पोर क्या है, बाई सेल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर 2 सेल है, 1 और 2। स्पिंडल शेप, स्पिंडल होता है कुछ इस तरह से जो शेप होती है वो होती है स्पिंडल शेप। ठीक है, तो इसमें टीलियोस्पोर की स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरह से दिखाई देती है, स्पिंडल की तरह ही दिखाई देती है। और ये डार्क ब्राउन कलर के होते हैं या फिर डार्क ब्लैक कलर के भी होते हैं। उसके बाद में टीलियोस्पोर के अंदर क्या होता है, इसमें सेक्सुअल स्टेज पाई जाती है टीलियोस्पोर के अंदर। इस कारण टीलियोस्पोर के अंदर मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो टीलियोस्पोर के अंदर पाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर सेक्सुअल स्टेज प्रेजेंट होती है। उसके बाद में जो टीलियोस्पोर है वही आगे चलकर बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन करता है, निर्माण करता है। जैसे जैसे ये देखो कि आप, ये टीलियोस्पोर है। टीलियोस्पोर में ये जो अपर वाली सेल है, ऊपर वाली जो सेल है, उससे एक ग्रोथ निकली। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे क्या लगा, बेसिडियोस्पोर, यानी कि टीलियोस्पोर के ऊपर ही बेसिडियोस्पोर लगना स्टार्ट हो जाते हैं, बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि टीलियोस्पोर ही आगे चल के बेसिडियोस्पोर का निर्माण करता है। तो सबसे पहले यूरेडोस्पोर बने, यूरेडोस्पोर बाद में टीलियोस्पोर बनेंगे, टीलियोस्पोर से आगे चलकर बाद में बेसिडियोस्पोर बनते हैं। और यही बेसिडियोस्पोर आगे उड़कर बारबेरी प्लांट पे चला जाता है। ठीक है, बारबेरी पे जाएगा, बारबेरी पे जाके वहाँ पे पिकनियोस्पोर और एशियल स्पोर जो होते हैं वो बनाना स्टार्ट कर देता है। और फिर से
क्या होता है, ये लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाता है दोबारा से। तो हमारे यहाँ पे मेनली बारबेरी नहीं होता, वीट होता है। तो इस कारण हम इन दो स्पोर के बारे में ही पढ़ेंगे, यूरेडोस्पोर और टीलियोस्पोर। अब उसके बाद में बात करते हैं इसके डिजीज साइकिल की, कि इसका डिजीज साइकिल किस तरह से चलता है। तो इसके डिजीज साइकिल में जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है वो मेनली बारबेरी प्लांट पे होता है, लेकिन बारबेरी प्लांट यूएसए में होता है, हमारे यहाँ पे नहीं होता। तो इंडिया में जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है वो मेनली नीलगिरी, हिमालय, इन ऊंचे पहाड़ी एरियो से स्टार्ट होता है। और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सबसे पहले यूरेडोस्पोर बनते हैं। वो यूरेडोस्पोर क्या करेंगे, वीट के ऊपर इन्फेक्शन कॉज करेंगे, ठीक है, वीट को संक्रमित करेंगे। उसके बाद में वीट के अंदर जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है वो भी मेनली यूरेडोस्पोर के द्वारा ही होता है। तो प्राइमरी इन्फेक्शन और सेकेंडरी इन्फेक्शन दोनों ही यूरेडोस्पोर के द्वारा होते हैं। उसके बाद में यूरेडोस्पोर टीलियोसोराई में चेंज होगा, ठीक है। टीलियोसोराई कैसी है, मेनली ब्राउन कलर की है, ये देखिए सॉरी ब्लैक कलर की है, इलोंगेटेड शेप की है। उसके बाद टीलियोसोराई के अंदर टीलियोस्पोर बनते हैं। ये देखा कि टीलियोस्पोर बाइसेल्ड थे, ठीक है, टीलियोस्पोर बनते हैं। उसके बाद में टीलियोस्पोर बैसिडियोस्पोर को प्रोड्यूस करता है। किस तरह से करता है ये हमने अभी देख लिया है कि टीलियोस्पोर के ऊपर ही बैसिडियोस्पोर मेनली लगते हैं। तो बैसिडियोस्पोर क्या करेगा, बाद में फ्री हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो ये बैसिडियोस्पोर उड़कर बाद में बारबेरी प्लांट पे चला जाएगा, ठीक है। बारबेरी प्लांट पे जाने के बाद में बारबेरी में सबसे पहले ये पिकनियोस्पोर बनाएगा, ठीक है। पिकनियोस्पोर बाद में एकेशियल स्पोर में चेंज हो जाएगा। और इस तरह से इसका जो पक्सिनिया का लाइफ साइकिल है वो बार बार रिपीट होता रहता है, इस तरह से चलता रहता है। अगर ये एकेशियल स्पोर और पिकनियल स्पोर जो होते हैं वो मेनली बारबेरी प्लांट पे बनते हैं। उसके बाद में ये एकेशियल स्पोर फिर से यूरेडोस्पोर प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। और ये यूरेडोस्पोर फिर से वीट में आएगा, वीट से टीलियोस्पोर में जाएगा, फिर बैसिडियोस्पोर में जाएगा, फिर पिकनियो और फिर एकेशियो। इस तरह से ये बार बार रिपीट होता रहता है। तो मेनली इसमें जो यूरेडोस्पोर और टीलियोस्पोर होते हैं वो तो वीट पे होते हैं। पिकनियोस्पोर और एकेशियल स्पोर जो होते हैं वो मेनली बारबेरी प्लांट पे होते हैं। और जो बैसिडियोस्पोर होते हैं वो किसी भी प्लांट पे नहीं इन्फेक्शन को कॉज करते, ठीक है, वो मेनली फ्री होते हैं हवा के अंदर, ठीक है। उसके बाद में हम इस डिजीज़ को कंट्रोल की सोचें कि इस डिजीज़ को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सारे फंगीसाइड होते हैं, ठीक है, बहुत सारे फंगीसाइड होते हैं जिनको हम यूज़ में लेकर इस डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा इस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी डिजीज़ रेसिस्टेंट वैरायटियां भी यूज़ में ली जाती हैं, ठीक है, जिसके कारण उन प्लांट के अंदर या वीट के अंदर जो होता है वो रस्ट डिजीज़ नहीं होती, रस्ट डिजीज़ बहुत कम होती है। तो कंट्रोल में हम फंगीसाइड को यूज़ कर सकते हैं और रेसिस्टेंट वैरायटी को यूज़ में भी कर सकते हैं। तो ये था पक्सिनिया, ठीक है, जो कि गेहूं के अंदर मेनली रस्ट डिजीज़ को फैलाने का काम करता है। और मेनली ये रस्ट डिजीज़ जो है वो स्टेम पे भी हो सकती है, लीफ पे भी हो सकती है, जिसमें स्टेम और लीफ इन दोनों पे मेनली ब्राउन कलर के धब्बे जो होते हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसमें इम्पोर्टेंट यही है कि इसमें 5 टाइप के जो स्पोर बनते हैं पक्सिनिया के अंदर, ठीक है, वो इसमें इम्पोर्टेंट है। और किस स्पोर के द्वारा किस प्लांट में इन्फेक्शन होता है ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे यूरेडोस्पोर और टीलियोस्पोर जो होते हैं वो वीट के अंदर करते हैं, और पिकनियल स्पोर और एशियल स्पोर जो होते हैं वो मेनली बारबेरी प्लांट के अंदर इन्फेक्शन को जो होते हैं वो कोज करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एग्ज़ाम में जो होता है वो इनका सीक्वेंस भी पूछा जाता है। जैसे सबसे पहले यूरेडोस्पोर, टीलियोस्पोर, बैसिडियोस्पोर, पिकनियल स्पोर और एकेशियल स्पोर, इस तरह से इनका सीक्वेंस भी पूछा जाता है। तो ये था मेनली वीट का स्टेम रस्ट डिजीज़, ठीक है।